क्लास 10th अपन ने सेकंड बुक जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका भोली चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था हमारा वो स्टार्ट किया था और पेज नंबर 6 के एंडिंग तक हम लोग पढ़ चुके थे। वो हकला करके अपने उसके पापा उसको कहते हैं मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ, तो वो अपना हाथ उनकी ग्रिप से छुड़ा लेती है डर के कारण और अपना हाथ खींच लेती है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके पापा सोचते हैं क्या भाई इसने हाथ क्यों छुड़ाया, है ना। वट इज़ द मैटर विद यू, क्या कहते हैं उसको, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। यू फूल, मूर्ख लड़की। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर उसने अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको कुछ ढंग के कपड़े पहना दो, है ना, टुडे, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना हमारे बाकी के जो दो स्कूल के जो टीचर्स हैं और बाकी जो स्कूल की दूसरी जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इसको देखेंगी। किसको, गर्ल को। तो ये पहले ही बता चुके थे कि वो कैसे रहती थी और घर में उसको नए कपड़े मिलते नहीं थे, क्योंकि कई सारे भाई बहन थे तो वो पहले ऐसा होता भी था, एक ट्रेड था कि भाई छोटे भाई बहन जो हैं वो बड़े भाई बहनों के कपड़े पहन लिया करते थे। आजकल तो बच्चे नखरे करते हैं पर पहले इतना फालतू इन कपड़ों वगैरह पे एसेसरीज पे इतना वेस्ट लोग नहीं करते थे अपने धन को। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब ये बता रहे हैं ना कि नए कपड़े जो भोली के लिए कभी नहीं बने थे। नेवर बीन मेड, कभी नहीं बनाए गए थे, किसके लिए, भोली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की जो ओल्ड ड्रेसेस होती थी वर पास्ड ऑन टू हर, वो उसे पास कर दी जाती थी यानी उसे मिल जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत करने के लिए या उसके कपड़े धोने की कोई परवाह नहीं करता था, कोई केयर नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी, आज वो भाग्यशाली है, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरी ड्रेस उसे प्राप्त हो रही है। हैड श्रंक, जो काफ़ी सिकुड़ गई है, श्रंक, श्रिंक, श्रिंक, श्रैंक और श्रंक, श्रंक थर्ड फॉर्म है तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जो काफ़ी सिकुड़ गई थी। आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, किसके कारण, बार बार धोने के बाद, यानी बार बार धोने के बाद वो काफ़ी क्या हुई थी, ड्रेस जो है वो काफ़ी सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा के नहीं आती थी, फिट नहीं होती थी यानी उसके टाइट होती थी या छोटी होती थी। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, देखो यहाँ तक कि उसे नहलाया गया और उसके बालों में ऑयल लगाया गया। किस लिए लगाया गया, उसके रूखे और मैटेड यानी जो धूल मिट्टी से भरे हुए उसके बाल थे उनको सही करने के लिए उसके बालों में ऑयल। ओनली देन, केवल तब, ओनली देन, केवल तब, डिड शी बिगिन टू बिलीव, उसने विश्वास करना शुरू कर दिया, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम, कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो उसके घर से ज़्यादा बेटर है यानी उसके घर से ज़्यादा अच्छा है। When they reached the school, जब वे विद्यालय पहुँचे, विद्यालय कौन पहुँचे, भोली और उसके फादर। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे पहले से ही अपने कक्षा कक्ष में थे यानी बच्चे जो हैं ऑलरेडी कक्षा कक्ष में क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, रामलाल ने अपनी पुत्री को हैंडेड ओवर, देखो हैंड ओवर करना क्या होता है, किसी को जिम्मेदारी सौंपना, तो उन्होंने हैंड ओवर किया डॉटर को अपनी, किसको हैंड ओवर किया, टू द हेड मिस्ट्रेस, जो विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस थी उनको हैंड ओवर किया। लेफ्ट अलोन, और फिर उसे अकेला छोड़कर, द पुअर गर्ल, उस बेचारी लड़की को लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़कर, लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, क्या किया, वो लड़की जो है कैसे देख रही थी अपने पापा की तरफ, भय से भरी हुई नज़रों से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे, एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसकी तरह लड़कियाँ, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, चटाइयों पर बैठी थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली को कहा, टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए, कहाँ बैठ जाने के लिए, इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, उनमें से जो कक्षा कक्ष थे उन क्लासरूम में से किसी एक कक्षा कक्ष में उसे कोने में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल, कि आखिर स्कूल क्या है, वॉज लाइक, और कैसा है, एंड वॉट हैपेंड देयर,
बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज। वो नहीं जानती थी कि एग्जैक्टली जो है वो स्कूल कैसा था, क्या वहाँ पे होता है ना। और बट लेकिन शी वॉज ग्लैड, वो प्रसन्न थी। ग्लैड जो है वो हैप्पी का ही क्या है, सिनोनिम है। ग्लैड का मतलब भी प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन वो खुश थी टू फाइंड, पा करके, किसको, सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को, ऑफ हर ओन एज, लगभग उसी की उम्र की जो बहुत सारी लड़कियां थीं, प्रेजेंट देयर, वहाँ क्या थी, उपस्थित थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, वो उम्मीद कर रही थी कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी क्या बनेगी, फ्रेंड बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, वो लेडी टीचर जो कक्षा में थी, वॉज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, किसको कह रही थी, गर्ल्स को कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं सकी थी। अब देखिए यहाँ पे कुड दिया हुआ है, कुड जो है पास्ट एबिलिटी को शो करता है, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कि वो कुछ समझ नहीं सकी, यानी समझ नहीं सकी थी वो क्या बोल रही थी, ठीक है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो देख रही थी पिक्चर्स को, कहाँ पर, दीवारों पर जो पिक्चर्स लगे हुए थे, जो चित्र लगे हुए थे, उन्हें देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वो चित्र जो थे वो उसे फैसिनेट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। फैसिनेटेड किसका सिनोनिम है, अट्रैक्ट का। अट्रैक्टेड जो है वो इसका सिमिलर फॉर्म हो गया, तो वो उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच, घोड़ा बिल्कुल भूरा था, किस घोड़े की तरह, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच, उस घोड़े की तरह, ऑन विच, जिस पर तहसीलदार है ना, द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस घोड़े पर बैठकर उनका तहसीलदार, जो गांव का तहसीलदार था, वो गांव में आता था, उसी घोड़े की तरह ब्राउन था। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी बिल्कुल काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, बिल्कुल उनके पड़ोसी की बकरी की तरह। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता बिल्कुल हरा था, लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, बिल्कुल उस घोड़े की तरह, सॉरी उस तोते की तरह जो ऑर्चर्ड में, ऑर्चर्ड किसे बोलते हैं, फलों का बगीचा, यानी जो बागान होता है फलों का, फलोद्यान बोल सकते हैं हम उसे। तो जो फलों का बगीचा में जो उसने तोते देखे थे, बिल्कुल उसी की तरह का पैरट था, ग्रीन। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली ने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उसके बिल्कुल बगल में खड़ी हुई हैं, स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर देखकर क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी। तो ये इतना पढ़ाया है आपको, इतना समझिएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखना वो टीचर उसके पास आकर के खड़ी होती हैं और वो काफ़ी उससे अपने टीचर से बहुत इंस्पायर होती है। बहुत अच्छी स्टोरी है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन को दिखाती हुई। तो अपन इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।